तंजावुर स्थित प्रसिद्ध शैव मंदिर, जिसे बृहदीश्वर और दक्षिण मेरु कहा जाता है, चोल सम्राट राजराजा की महानतम रचना है। इसका शुभारंभ सम्राट ने स्वयं अपने शासन के 19वें वर्ष के दौरान किया था और इसका नाम उसने अपने ही नाम पर राजेश्वर पेरुवुदैयार रखा। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वाकांक्षी संरचनात्मक मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना है। दक्षिण भारत में स्थापत्य कला के विकास में इस मंदिर को एक युगांतकारी घटना माना गया है और इसके विमान को समग्र रूप में भारतीय स्थापत्य कला की कसौटी माना गया है। यह मंदिर 240.9 मीटर लंबी पूर्व पश्चिम तथा 122 मीटर चौड़ी उत्तर दक्षिण विशाल आंतरिक प्राकार के भीतर स्थित है और इसमें पूर्व में एक गोपुर और 3 अन्य साधारण तोरण प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक पार्श्विक दिशाओं में और तीसरा पीछे की ओर है। प्राकार परिवारालयों सहित एक 2 मंजिली मालिका द्वारा घिरा हुआ है। यह मंदिर अपने विशालाकार अनुपातों और डिजाइन की सादगी के चलते भवन निर्माण कला में न केवल दक्षिण भारत में बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी भावी डिजाइनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसका शिखर एक गुम्टीदार गुंबद है जो अष्टकोणीय है और ग्रेनाइट के एक ही खंड पर टिका है, जो 7.8 मीटर का वर्गाकार खंड है और जिसका भार 80 टन है। भव्य उपपीठ और अधिष्ठान, अर्धमहा और मुख मंडपों जैसी अक्षीय रूप से निर्मित समस्त इमारतों के लिए सामान्य हैं और मुख्य पूजा स्थल से जुड़े हैं, किंतु इसमें अर्धमंडप को पार करते हुए एक उत्तर दक्षिण अनुप्रस्थ भुजा के बीच में से पहुंचा जा सकता है, जिसके ऊंचे सोपान हैं। गढ़त वाली प्लिंथ व्यापक रूप से अपने शाही निर्माता द्वारा अभिलेखों से उत्कीर्णित की गई है, जिनमें उसके धार्मिक एवं कल्याणकारी कार्यों और मंदिर से संबंधित सांगठनिक कार्यक्रमों का उल्लेख है। पूजा स्थल के भीतर ही 8.7 मीटर ऊंचा विशाल लिंग है। दीवार में बने आलों और भीतरी मार्गों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और शिव के भिक्षाटन, वीरभद्र, कालांतक, नटेश, अर्धनारीश्वर और आलिंगन रूपों की आत्मकथ चित्रकलात्मक प्रतिमाएं मौजूद हैं। भीतर की ओर निचले प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर भित्तिचित्र हैं जो चोल तथा उसके बाद की अवधियों के सर्वोत्तम नमूने हैं, जिनमें पौराणिक दृश्यों सहित समकालीन दृश्यों को भी चित्रित किया गया है। एक स्थानीय मराठा शासक सरफोजी ने गणपति मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। नायकों के प्रसिद्ध तंजावुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की छाप चोल भित्ति चित्रों में व्यापक रूप से देखी जा सकती है। चित्रकला तथा अभिलेखों की दृष्टि से यह मंदिर समृद्ध है, जिनमें उपलब्धियों, वित्तीय प्रबंधन और दान को दर्शाने वाली घटनाओं का चित्रण किया गया है और समकालीन समाज के प्रभाव का लेखा जोखा उपलब्ध कराया गया है। सन 1987 में विश्व विरासत सूची में दर्ज किए गए 11वीं सदी के बृहदीश्वर मंदिर के साथ 11वीं और 12वीं सदी के 2 अन्य चोल मंदिर जोड़े गए। विशाल जीवंत चोल मंदिर चोल साम्राज्य के शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चोल साम्राज्य पूरे दक्षिण भारत में तथा पड़ोसी द्वीपों तक फैला हुआ था। इस स्थल में अब 11वीं और 12वीं सदी के 3 विशाल चोल मंदिर तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडाचोलपुरम मंदिर और दारासुरम स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर हैं। राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगईकोंडाचोलपुरम मंदिर 1035 में पूर्ण हुआ। इसके 53 मीटर के विमान के कोने पश्चगामी हैं और उनमें ऊपर की ओर जाती लालित्यपूर्ण वक्रताएं हैं। यह विमान तंजावुर के सीधे और साधारण विमान से भिन्न है। इसमें विशालाकार एकाश्मिक द्वारपाल मूर्तियों के 6 युग्म हैं जो प्रवेश द्वारों की रक्षा कर रहे हैं और अनूठी सुंदरता वाली कांसे की मूर्तियां भीतर की ओर हैं। दारासुरम में स्थित ऐरावतेश्वर मंदिर परिसर का निर्माण राजराजा द्वितीय ने करवाया था, जिसमें 24 मीटर ऊंचा विमान और शिव की एक पाषाण प्रतिमा है। ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और कांसे की ढलाई के क्षेत्र में चोलों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के गवाह हैं।